फिर आप ये कहोगे जो हारिस रऊफ ने किया वो हरकतें गलत थी भाई देखो ना, वो भी नहीं कहोगे, होती है, आप वो भी नहीं कहोगे, ये एग्रेशन है ये। मुझे ये लगा कि पहलगाम के अटैक को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान को मुबारकबाद AK-47 ग्राउंड के अंदर लहराने पर। और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैट को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे? उन्होंने जो अपना बल्ला जो है, बैट, वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं। आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF में जाता है, आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहा जाता है कि जी हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। जो हरकतें की हैं जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं और वो ये बताती हैं कि आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं हारने के बाद। अगर हम टेररिज्म को सपोर्ट ना करते होते तो हमारे स्पोर्ट्स के लोग आपको ग्राउंड में गन चलाते हुए ना दिखाई दे रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। और आप खुद क्या कर रहे हैं कि खेल को आप जिहाद का ग्राउंड बना रहे हैं, आप वहां पे खड़े होके वो जंग के इशारे कर रहे हैं। तो उसके बाद जी हमारे ये हारिस रऊफ साहब हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हैं, और इन्होंने ग्राउंड पे खड़े होकर इशारा बनाया 6-0 का। दो टीमें जब खेलें उसमें से एक ने तो हार नहीं होता है। और वो पाकिस्तानी क्यों हो रही है पिछली 7 बार से? There is a no comparison between India and Pakistan. 100 में से कितने नंबर बुराई के? 50%। तो पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया को मुबारक हो जी। ऐसे रन्स और ऐसी बैटिंग जिसकी तारीफ पाकिस्तानी भी करने पर मजबूर हो गए। पर आप मुझे बताओ, जिस तरीके से अभिषेक और शुभमन ने पिटाई करनी शुरू करी, आपको लग रहा था कि जरा सा भी चांस बनेगा? फिर देखिए, टू बी ऑनेस्ट 10 विकेट से जीतेंगे। टू बी ऑनेस्ट मुझे यही लग रहा था 10 विकेट से जीतेंगे। कोई ये कह रहा था कि जी भारत ने शेक हैंड नहीं किया, तो भारत ने एक बार फिर शेक हैंड नहीं किया। आप तो कहते हैं गली गली में टैलेंट जो है घूम रहा है पाकिस्तान की, ये घूम रहा है गली गली में टैलेंट। आप उनका टैलेंट देखिए, उनका तो मुझे लगता है घर घर में टैलेंट घूम रहा है। जो शाहिद आफरीदी हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है, 200 रन होते तो वो ये भी कर जाते, वो जितने भी रन होते, वो 300 रन होते वो भी करते। टुक 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 करके पाकिस्तानी टीम हार गई। ये जो टुक टुक है ना, ये हमेशा से जारी और हमेशा टुक टुक ही जारी रहेगी। इतना गंदा खेलते हैं कि फिर उसके बाद पाकिस्तानी शायकीन टीवी तोड़ते हैं और मातम करते हैं। इंडिया ने एक शानदार खेल का मुजाहरा किया है। ऐसी कमाल की सुपर फिट टीम इंडिया की, ऐसी बॉलिंग, ऐसे रन्स और ऐसी बैटिंग जिसकी तारीफ पाकिस्तानी भी करने पर मजबूर हो गए। इतनी शानदार बैटिंग, बॉलिंग और इतना शानदार खेल पेश करने पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और पाकिस्तान को मुबारकबाद AK-47 ग्राउंड के अंदर लहराने पर। अच्छा, कोई ये कह रहा था कि जी भारत ने शेक हैंड नहीं किया, तो भारत ने एक बार फिर शेक हैंड नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने इस मैच में भी ये जो बात देखिए, कितना चर्चा रहा इसका, कितना बड़ा इशू ये बना कि इंडिया ने जो है वो शेक हैंड नहीं किया। कितना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ, इसके ऊपर क्या कुछ होता रहा। लेकिन एक बार फिर मैंने आपको बोला था कि इस मैच में भी इंडिया शेक हैंड नहीं करेगा। इंडिया ने एक बार फिर शेक हैंड नहीं किया, इंडिया की टीम ने फिर हाथ नहीं मिलाया, और इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर हुई है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो हरकतें की हैं जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं और वो ये बताती हैं कि आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं हारने के बाद। और उन्होंने जो अपना बल्ला जो है, बैट, वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं। और इसके ऊपर ये तो चले एक क्रिकेटर करता है, एक प्लेयर ये काम करता है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करता है या उसको कहता है जी चुप के रख। हारिस रऊफ ने या किसने ये किया था, उसके ऊपर जो ख्वाजा आसिफ है उनकी ट्वीट चल रही है कि उन्होंने कहा उसके ऊपर चुप के रख, काम चुप के रख। देखिए, जो काम चुप के रखना होता है ना, वो बैटिंग में रखना होता है, काम चुप के रखना होता है बॉलिंग में रखना होता है, काम चुप के रखना होता है खेल में। आप उनको ग्राउंड पर हराएं, आप उनको क्रिकेट में हराएं। ये क्या आप वहां पर जो है वो गन दिखा रहे हैं। अच्छा, फिर ये किया पहले, और फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हारिस रऊफ ने जो किया है कि जो 6 और 0 का निशान बनाया, इस तरह 6 करके 6 का निशान बनाया जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं, और 0 करके जी राफेल की वो बात कर रहे थे कि 6 राफेल, जो कि आपने जो है अपने कागजात में वो जहां पर भी अब डॉक्यूमेंटेशन में आपकी मौजूद है, लेकिन वो फुटेजेस मांग रहे हैं, आपको फुटेज देनी चाहिए, तो उन्होंने जो है वो दिखाया कि जी 6 राफेल गिरा दिए हमने। यार, क्रिकेट ग्राउंड पर
एक तरफ आप कह रहे हैं शेक हैंड नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया इंडियन टीम ने, दूसरी तरफ जो ये हरकतें आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है? अच्छा, और फिर हारने के बाद जब आप हार रहे हो और ऐसी चीजें करें तो आप मुझे बताएं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं करता आपकी? क्या ये पता नहीं देता कि आप लोगों फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि आप लोग जीत नहीं पा रहे? कि ये कहा जा रहा है कि पहले रोना धोना होता था किसके ऊपर, कि जी वहां पे जो है विराट कोहली हैं, वहां पे देखिए कौन रोहित हैं, वहां पे कौन कौन सा क्रिकेट प्लेयर है, अब वो नहीं है तो अब रोना रोया जा रहा है अभिषेक शर्मा का। भाई उनके पास तो एक के बाद एक नया अच्छा प्लेयर है, वो उनकी देखें, जो नई टीम आती है, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उनकी आप जरा परफॉर्मेंस तो देखें, आप उनका टैलेंट तो देखें। आप लोग कहाँ से उठा कर लाते हैं अपना टैलेंट? आप कौन सी गलियों से टैलेंट, आप तो कहते हैं गली गली में टैलेंट जो है घूम रहा है पाकिस्तान की, ये घूम रहा है गली गली में टैलेंट। आप उनका टैलेंट देखें, उनका तो मुझे लगता है घर घर में टैलेंट घूम रहा है। आपको तारीफ करनी ही पड़ी है इंडिया की, जब शाहिद आफरीदी तारीफ कर दे। जरा सुनिएगा शाहिद आफरीदी क्या कह रहे हैं। आपने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाती है। अब आप अंदाजा करें कि जो शाहिद आफरीदी हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है, 200 रन होते तो वो ये भी कर जाते, वो जितने भी रन होते, वो 300 रन होते वो भी करते। अच्छा तो हो गया। फिर मैं आपको बताती हूँ जी और क्या बातें हो रही हैं, ये जरा सुनिएगा। टीवी टूटे हैं, लोगों ने टीवी तोड़ दिए हैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों ने टीवी तोड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, उन्होंने अपने सर तोड़ लिए, इतने सख्त गुस्सा पेश किया गया और इतनी लोग आस लगाकर बैठे थे। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोग हमेशा क्यों करते हैं? आपको पता नहीं होता इस बार भी ऐसा होना है? आप लोग इस उसमें बैठे होते हैं कि जीत जाएंगे, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। आप लोग ऐसे उसमें क्यों बैठे होते हैं? तो आप बस वो ख्यालों में जो है ना AK-47 बना बना कर आप दिखाएं ग्राउंड के अंदर, ये कोई है बात? और कोई क्रिकेटर को किसी को ऐसा करना चाहिए, इसके ऊपर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? एक तरफ आप कहते हैं उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। अच्छा मेरा इसके अंदर एक सवाल होगा, मुझे आप एक बात बताइए, इंडियन टीम ने शेक हैंड नहीं किया था ना, उनका ये एक अपनी तरफ से असूली मौकिफ था कि जी हमने शेक हैंड नहीं करना। उनकी तरफ से इसके अलावा, शेक हैंड ना करने के अलावा, किसी क्रिकेटर ने कोई बदतमीजी की हो, कोई गालम गलोच की हो, कोई इस तरीके से जो है गन बनाकर दिखाई हो, बंदूक पकड़ के दिखाई हो, कोई वॉर का कोई वो किया हो कि ये देखो हम जीते हैं और तुम हार गए हो, ये देखो हमने कचूमर तुम्हारा निकाल दिया है, बुरकस निकाल दिया है, किसी उनके प्लेयर ने कोई ऐसी बदतमीजी आपको ग्राउंड में नजर आई हो? की नहीं की। आप खेल को, एक तरफ आप कह रहे हैं खेल को खेल रहने दें कि जी खेल है, तो इसको आप ये क्या कर रहे हैं कि आप शेक हैंड नहीं कर रहे, और आप खुद क्या कर रहे हैं कि खेल को आप जिहाद का ग्राउंड बना रहे हैं। आप वहां पे खड़े होके वो जंग के इशारे कर रहे हैं कि 6 राफेल गिराए हैं हमने और फिर हमारे पास ये बंदूक है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भारतीय कप्तान से पूछा गया कंपैरिजन का, उन्होंने कहा कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, अब तो कोई है ही नहीं। ज्यादा मैचेस जितने भी हुए हैं, मैक्सिमम 80% से ज्यादा मैचेस जो है वो भारत जीता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी ये कोई वो हो, छोड़ दें आप, कोई मुकाबला है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के बीच झगड़ा हुआ। पहली ही बॉल पे शाहीन अफरीदी को छक्का मारने से बौखलाए अफरीदी ने झगड़े की शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उनका मजबूती से जवाब दिया, न सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि मुंह से भी। जय हिंद।